हमारे पास आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार भी है और इस एक्स्ट्रा विचार को आज आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक नया विचार है और मैं चाहूंगा कि पूरा देश आज इस पर गौर करे। डीएनए में हम ये सवाल लगातार उठाते रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आप भी अक्सर ये बात सुनते आए होंगे वर्षों से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अगर इस्लाम के ठेकेदारों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा जब दुनिया कहेगी कि आतंकवाद का धर्म होता है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 2015 में हुए 452 आतंकवादी हमलों में से 450 इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किए थे और यह काम इस्लाम का दुरुपयोग करके किया गया था। हम ये बात जोर देकर कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ना ही होना चाहिए। इसलिए आज हम पूरे देश के सामने, आप सबके सामने और सरकार के सामने एक सुझाव रखना चाहते हैं ताकि भटके हुए युवाओं को आतंकवादी बनने से रोका जा सके। किसी भी आतंकवादी ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों से धार्मिक आधार पर उनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार हमें छीन लेना चाहिए और आतंकवादियों को कूड़े के ढेर के साथ जला देना चाहिए। यह हमारा सुझाव है। यह उपाय आतंकवाद में कमी लाने का उपाय साबित हो सकता है क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारे गए आतंकी को जलाया गया या फिर दफनाया गया या फिर उसका अंतिम संस्कार किस विधि से किया गया। आपने देखा होगा कि आतंकवादियों के शव को कोई भी देश वापस नहीं लेता। भारत में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के शव कभी भी पाकिस्तान ने वापस नहीं लिए। इसलिए उन्हें अपनी जमीन में दफनाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। इससे इस्लाम का गलत इस्तेमाल करने वाले आतंकवादियों को यह संदेश भी मिलेगा कि मरने पर जन्नत मिलेगी या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी इसकी पूरी गारंटी है। सवाल यह है कि नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के लिए हम अपने देश की जमीन का इस्तेमाल क्यों करें। इस परंपरा से एक फायदा यह भी होगा कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर अपना एजेंडा चलाने वाले लोगों की पहचान हो जाएगी, क्योंकि जब आतंकवादियों का अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें कूड़े के ढेर के साथ जला दिया जाएगा तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म की दुकान चलाने वाले बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगेंगे और ये उनकी पोल खोलने का सबसे अच्छा मौका होगा। पूरा देश ऐसे लोगों के असली चेहरे को पहचान लेगा। तो ये हमारा आज का सुझाव है।